कि जिनकी हम दासी भी न मिले, जिनकी हम दासी भी न मिले। अरे मोर मुकुट मोरे ठाकुर जू खासो है, मोर मुकुट मोरे ठाकुर जू खासो है। सुकल गिन बीच बसाई हर काशी बसाई। तो आज हमारे साथ बुंदेलखंड की एक ऐसी कलाकार मौजूद हैं जिनका नाम है प्रिया सेन। इन्होंने अपनी आवाज से छतरपुर जिले का नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड का नाम रोशन किया है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने ये जो बुंदेलखंड गाने हैं वो कहाँ से सीखे और कैसे यहाँ तक आई हैं। तो आपको बुंदेली गायक की प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या था कि मैंने हमेशा से अपने यहाँ जो दादी लोग पारंपरिक लोकगीत गाती हैं शादियों में, तो मुझे वो बहुत अच्छे लगते थे। हाँ, बॉलीवुड सॉन्ग अच्छे लगते हैं, लेकिन बुंदेली में जो टच है, बुंदेली जो है वो अलग है, वो सुकून देती है। जब भी किसी को सुनो, जैसे कि शादियों में गाया जाता है कि सो आज मोरे अंगना में रंग बरसत है, ये गाया जाता है जब आपकी पक्यात होती है, लगुन लिखती है। तो उस टाइम जब ये गाने सुनती थी मैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और धीरे धीरे जब मैंने इसकी और खोज की, आगे मैंने इसको सीखा, तो बस अब यही जहन में आ गया है कि मेरे को यही इसी फील्ड से काम करना है। और जैसे जो आपने अभी गाना बताया, अगर वो आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा गा के बताएं तो बहुत अच्छा होगा। सो आज मोरे अंगना में रंग बरसत है जी, आज मोरे अंगना में रंग बरसत है। अरे रंग बरसत है, अबीर उड़त है। तो आपके परिवार में भी कोई इस चीज का शौक है या फिर आप ही बस को है? नहीं, मेरे फैमिली में भी मेरी जो सेकंड नंबर वाली दीदी हैं, उन्हीं से मुझे गायन शैली का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। स्टार्टिंग में जब मैं बहुत छोटी थी, तो जब वो गाया करती थी तो मैं साथ में गुनगुनाया करती थी उनके साथ में। तो धीरे धीरे चल के मुझे पता चला कि हाँ, संगीत में भी बहुत कुछ है। वो मेरे से काफ़ी अच्छा गाती थी, बट यही है कि समाज और फैमिली का बैकग्राउंड मतलब ऐसा था कि उस टाइम मेरी फैमिली में कोई भी संगीत से नहीं है। एक मैं और मेरी दीदी ही हैं जो संगीत में गई हैं, और वो इतने आगे मैं आई हूँ। वो भी उस टाइम पे बहुत आगे जाती हैं अगर उन्हें सपोर्ट मिलता। देन मेरा ये रहा है कि मुझे जो करना है मतलब वो करना है। तो मैंने उस टाइम किसी का नहीं सुना, मैं अपने काम पे करती रही, और बस आज वही नतीजा है कि आज अच्छे लेवल पे मैं काम कर रही हूँ। बुंदेली लोकगीत वो है कि जो परंपरागत चले आ रहे हैं उन्हीं को लोग गाते हैं, बट हाँ, कुछ लेखक भी हैं जो कि लिखते हैं गाने, और हम लोग उनको जितना भी बनता है उस हिसाब से वो गाते हैं। बड़े मंच का कार्यक्रम तो ऐसा है कि मैंने सबसे पहले अपनी लाइफ में, मैंने जैसे कि यूथ फेस्टिवल बोला कि जो MP भारत का पोर्टल है, उस पे मैंने सबसे पहले उससे बड़ा मंच मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई मिला, क्योंकि वहीं से मुझे एक मोटिवेशनल, खुद का सेल्फ मोटिवेट हुई थी मैं। तो सबसे बड़ा मंच वो था। मर्द धूल में मिला दे मर्दानी ने, मर्द धूल में मिला दे मर्दानी ने। तो आपके जीवन का सबसे यादगार कार्यक्रम कौन सा रहा? सबसे यादगार कार्यक्रम मेरा रहा था सबसे पहले जो मैंने किया था पवई में। तो वो कार्यक्रम बहुत ही भव्य रूप से किया गया था। माता रानी का उस टाइम पे 9 दुर्गा चल रही थी, तो तब मैंने किया था। और उसके बाद मैंने अभी अपने बागेश्वर धाम में जब 300 कन्याओं का विवाह महोत्सव हुआ, तो मुझे उसमें गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्या क्या आपको वहाँ से कितने अवार्ड मिले थे इस गाने को सुनकर? हाँ, ये क्या था कि जब मैं सेकंड रनर अप थी गई, तो मुझे 50,000 कैश और चेक मिली थी, और एक ट्रॉफी थी जो मेरी लाइफ की। वो ट्रॉफी सिर्फ ट्रॉफी नहीं थी, वो ही मेरी लाइफ का हर चीज़ था। कि उससे मैं इतनी मोटिवेट हुई कि मैंने फिर आगे सिंगिंग फील्ड को इतना टाइम दिया, और मैं आज भी दे रही हूँ। तो बस अब धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है, जितना प्रयास करेंगे उतने ही आगे जाएंगे।
बुंदेली लोकगीत की खासियत तो ये है कि जो पारंपरिक अपने लोकगीत है वो अपनी लोक शैली को आगे लेके जाते हैं। वो जो अपने यहाँ होता है, जैसे कि अलग अलग विधाएं होती है, और ऐसा मतलब कोई सा भी त्योहार ऐसा नहीं है जिसके लिए हमारे बुंदेली लोकगीत ना बनाए गए हों। चाहे आप होली को ले लो, चाहे आप दिवाली को ले लो, चाहे आप किसी भी फंक्शन को ले लो, हर एक फंक्शन में लोकगीत है। तो सबसे बड़ी इसकी तो खासियत यही है कि हर एक कार्यक्रम में बुंदेली लोकगीत हमारे गाए जाते हैं, और इतने सहज सरल और इतने प्यारे लगते हैं कि जो सुनता है उन्हें, तो उन्हें ऐसा लगता है कि एक सुनने के बाद वो 10 और सुन ले। बुंदेलखंड की संस्कृति आपके गीतों में कैसे झलकती है? क्या है कि आप अगर आजकल का माहौल ऐसा है कि बुंदेली लोकगीत सभी गा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उसको असहज रूप से और उसमें जो शब्द ना यूज करने चाहिए वो यूज करते हैं। लेकिन हम लोगों के गाने में ऐसा नहीं है। जो अपने पारंपरिक लोकगीत है जो आप सभी साथ में बैठ के सुन सकते हैं, चाहे दादी हो, चाहे नानी हो, चाहे पापा हो, चाहे मम्मी हो, चाहे बच्चे हो, वो सब साथ में बैठ के सुन सकते हैं। इसलिए मुझे ये लगता है कि हम लोग जो गाते हैं वो बहुत ही स्वच्छ और सहज है। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि आप अपने बुंदेली लोकगीत को जो सही हैं, जो स्वच्छ हैं, उनको गाएं। सबसे पहले उन गाने को सुने जो आप गा रहे हैं या फिर जो गाना चाहते हैं, और अपना एक गुरु हमेशा बना के चले, क्योंकि गुरु क्या होता है कि आपकी जो गलतियां हैं वो उसमें बताएगा। भले ही आप यूट्यूब गूगल सबसे सीख सकते हैं और सुन सुन के भी इंसान कर सकता है, लेकिन एक बात होती है कि आपकी गलती, आपके बिन गुरु ज्ञान कभी नहीं मिलता। तो आप गुरु बनाए पहले, और उसको जो वो आपको डायरेक्शन दे रहे हैं उन पे, उस दिशा पे चले और अपना रियाज कंटिन्यूटी में रखें। कि पहने आई लहंगा चुनरिया, कि पहने आई लहंगा चुनरिया, कि भोले बाबा बन गए गुजरिया। पहने आई लहंगा चुनरिया, कि भोले बाबा बन गए गुजरिया। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।